सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि सारी कहानी मेरे को बतानी पड़ेगी कि हम अम्बाला से कैसे निकले और मथुरा पहुंच गए और उसके बाद वृंदावन गए। तो इस व्लॉग में आपको सारा कुछ बताएंगे कि हम कैसे कैसे कहाँ गए और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और कृष्ण जी के दर्शन किए। वृंदावन की इस पावन धरती पर जाके बहुत आनंद आया। और एक ख़ास बात कि कान्हा जी ने हमें ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमने अपनी जो ट्रेन रिज़र्व की थी उसकी टिकट कंफर्म नहीं थी, फिर भी हम यहाँ पहुँच गए। ये सब उन्हीं का ही चमत्कार है। तो आपको इस व्लॉग में सारा कुछ पता चलेगा, कहाँ हम रुके और वट जो भी चीज़ें हमने उनकी दया से देखी। और ये सारा कुछ हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे तो और सारे कुछ बताएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं पहली बार वृंदावन जा रहा था और मैंने 20-25 दिन कुछ 20-25 दिन पहले मैंने अपनी टिकट्स रिज़र्व करवाई। तो वो वेटिंग लिस्ट में थी और जिस दिन जाना था उस दिन मुझे पता लगा वो वेटिंग क्लियर ही नहीं हो पाई, तो हमारी सीट्स कंफर्म ही नहीं होती। तो फिर हम क्या करते हैं, कान्हा जी का नाम लेते हैं और नॉर्मल टिकट्स लेके जनरल डब्बे में ही चढ़ जाते हैं जी। और जो सोचा होता है कि यार जनरल डब्बा है, पता नहीं सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बैठने के लिए ही मिल जाए। बट कान्हा जी की कृपा क्या बताऊँ, वहाँ तो लेटने के लिए सीटें मिल गई। तो 9:40 पे ट्रेन चल के सुबह हमें 8 बजे मथुरा पहुंचा देती है और फिर वहां से कैब करके हम वृंदावन पहुंच जाते हैं। अगर आप जाना चाहें तो ऑटो या फिर ई रिक्शा भी मिल जाते हैं, जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन में आपको वृंदावन तक छोड़ देते हैं। और फिर वृंदावन पहुंच के मैंने होटल में रूम ले लिया, जो कि मुझे मिला सिर्फ 1100 रुपये पर डे में, जिसमें LED, AC, गीज़र और बहुत ही शानदार बेड, वाईफाई भी फ्री मिला। मानते हो ना, फिर कृष्ण जी की लीला अपरंपार है। और बस फिर फ्रेश होके हम निकल गए नाश्ता करने के लिए। हमने खाए छोले भटूरे और फिर हम ई रिक्शा करके साथ ही निकल जाते हैं निधिवन की तरफ। ई रिक्शा ने लिए 30 रुपये पर सवारी। और आपको इस पवित्र स्थान के बारे में बता दूं कि निधिवन में हमारे कृष्ण जी रात के समय रास रचाते हैं अपनी गोपियों के संग। तो रात को 7-8 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद ही यहाँ पे ना ही कोई पक्षी, ना ही कोई जानवर, ना ही कोई इंसान रुक सकता है। और जिसने रुकने की कोशिश भी की है तो वो या तो पागल हो गया या फिर इस दुनिया में नहीं रहा। गाइस, ये शरारती बंदर हैं कृष्ण जी के, इनसे बच के रहना, क्योंकि ये आपका चश्मा, मोबाइल, पर्स या बैग और कुछ भी, मतलब चश्मा सब कुछ ले जाते हैं। तो अगर ले जाएं तो फिर एक फ्रूटी या 2 फ्रूटी से मानते हैं, फिर देते हैं ये आपको वापस। गाइस, निधिवन के पास भैया की दुकान है और वृंदावन की प्रसिद्ध लस्सी है। लस्सी पीने के बाद हमने साथ ही निधिवन के बिल्कुल साथ केसी घाट पे मात्र 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमने बोटिंग करी। आनंद आ गया। तो गाइस, हम आ गए हैं ब्रज की मशहूर टी स्टॉल पे। भैया से चाय पीने, कुल्हड़ वाली। पियेंगे शाम की चाय टाइगर वाले बिस्कुट के साथ। चाय पीने के बाद ही हमारे होटल से वॉक इन डिस्टेंस पे बांके बिहारी जी का मंदिर था। हम पहुंच गए बांके बिहारी जी के मंदिर।
और रश आप देख सकते हो, रश देख के तो बस हालत ही ख़राब होगी। बट बांके बिहारी जी ने जो दर्शन दिए वो दर्शन करके मज़ा आ गया। आप भी करो बांके बिहारी जी के दर्शन। भैया के पास मिलती है कचौड़ी टिक्की और ये बना रहे हैं हमारे लिए बल्ला पापड़ी चाट। ये आपकी दुकान कहाँ पे है? जोगल घाट चौराहे पर है, परकम्मा मार्ग। ये कौन सा गेट है बिहारी मंदिर का? बिहारी जी मंदिर का ये गाना है, 11 नंबर गली बोलते हैं इसके अंदर जाते, 3 नंबर 2 नंबर गेट पड़ता है अंदर मंदिर का। दुकान का नाम भी है कुछ? बांके बिहारी चाट भट्टा। अच्छा। बांके बिहारी जी के दर्शन करके हमने खा पी के रात को हम पहुंच गए अपने होटल, जो कि वॉक इन डिस्टेंस पे ही था। फिर हम पैदल अपने होटल को पहुंचे और आराम किया। बहुत थक चुके थे और सुबह अगले दिन हम निकल गए बरसाना जी की ओर। सो गाइस, हम बरसाना की इस पावन धरती पर प्रवेश कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम आए कीर्ति मंदिर, जो कि जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया है। और यहाँ पे मूर्तियाँ, इनकी शोभा, और क्या ही बात है, डिटेलिंग चेक करिए आप। जो बनाया गया है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। गाइस, कीर्ति मंदिर के बाहर सुंदर सुंदर प्रभु श्री कृष्ण राधा की झांकियाँ आपको देख के आपका दिल बहुत खुश होगा। इनके दर्शन कीजिए आप इस वीडियो के माध्यम से। सो गाइस, कीर्ति मंदिर में दर्शन करने के बाद हम सीधा निकल लिए कैब करके श्री राधा रानी के महल में। बोलो राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। चला भाई चलो। और फिर अपनी प्यारी सी लाडली जू के दर्शन करके हमने बहुत ही स्वादिष्ट इनका कड़ी चावल का प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ पे क्या हुआ था भैया? अच्छा, राधा रानी का महल। और लाडली जी के दर्शन करके हम सीधा निकल गए श्री गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। और गिरिराज जी महाराज जी के बहुत ही प्यारे दर्शन करके हम निकल गए राधा कुंड की ओर। इतना सुंदर, इतना भक्तिमय माहौल देख के एक बात तो पक्की है कि आपका दिल अब अपने घर में नहीं, इन ब्रज की गलियों में ही रह जाएगा।
राधा कुंड के बाहर आए हो तो रौनक बघेल के गोलगप्पे खाना ना भूलना। ये रौनक बघेल जी खड़े हैं। रौनक भैया कितने के गोलगप्पे हैं? 20 के 6। 20 के 6। क्या बात है, इसके कितने? 20 के 6। सूजी वाले भी? सूजी वाले 5 वाले। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपने लाडली जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया होगा, कान्हा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया होगा, उनके दर्शन किए होंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर मेरे से वीडियो में कुछ गलत बोला जाए तो मेरे को पहले ही माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तो अनजान हूँ, मैं तो पहली बार गया हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये तो बस कान्हा जी की कृपा हुई तो मेरे को उन्होंने बुला लिया, तो मैंने आपको जो है दर्शन करा दिए। मतलब मैं कुछ नहीं होता है, सब उन्हीं की कृपा है, उन्होंने ही दर्शन करवाए हैं। बोलो राधे राधे।